फिलहाल मैं नरसिंह बाबा मंदिर के पास में हूँ, यह मोतिहारी में पड़ता है। और आज मनीष भैया की रिहाई के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाला गया जो सफल हो चुका है। अब मैं बताऊंगा कि जो आशीर्वाद यात्रा निकाला गया वो सफल क्यों हुआ है और इसके पीछे की जो प्रक्रिया थी, जो सफल कराने की जिम्मेदारी थी और सफल होने के बाद में क्या असर होगा, मनीष कश्यप जेल से रिहा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। हमारे साथ रवि भट्ट जी हैं जो मनीष कश्यप के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और मनीष कश्यप के विचारों से, मनीष कश्यप के व्यवहार से काफ़ी प्रभावित हैं। सही बात है, बिल्कुल प्रभावित हैं और यही कारण है कि उनके साथ रहकर हम लोग सच की लड़ाई लड़ने का प्रयास सदैव करते थे। इस आशीर्वाद यात्रा के पीछे की जो कहानी है वो बताइए कि आशीर्वाद यात्रा आखिर क्यों आन पड़ी। देखिए, इस आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य यही है कि आशीर्वाद कलेक्ट करना है। बोरा भर भर कर लोग आशीर्वाद दीजिए, बिहार के लोग मनीष कश्यप के लिए बोरा भर भर कर आशीर्वाद दीजिए, इतनी दुआ कीजिए कि दवा की जरूरत मनीष कश्यप को ना पड़े। और इसीलिए आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। मुझे उम्मीद है कि इतनी दुआ बिहार के लोग देंगे कि जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। फिर आखिर में आशीर्वाद यात्रा प्राप्त करने की आन क्यों पड़ गई, जबकि मनीष कश्यप हमेशा युवाओं, बच्चों, गरीबों के लिए लड़ते आए हैं, उनके लिए मदद करते आए हैं। सरकारी स्कूलों में यहाँ तक कि लैपटॉप भी दिया है, एक कूड़ा बीनने वाले, लकड़ी बीनने वाले लड़के लड़कियों को पैसा भी दिया है, एक पानी पूरी बेचने वाले बच्चों को जो है मदद किया। तो फिर आखिर में आशीर्वाद यात्रा क्यों? उन्होंने तो पुण्य पहले ही कर दिया था। तो पुण्य कर दिया था, लेकिन ये आज इस चीज का भी जो लोग विरोध कर रहे थे कि भैया मनीष कश्यप के समर्थन में कोई नहीं आएगा, वहां पत्ता भी नहीं हिलेगा। अरे मैं बताना चाहता हूं उन विरोधियों को, आइए ना, मोतिहारी में उस कॉलेज से और यहाँ तक ये मंदिर तक लाइन थी, तिल डालने की तक की जगह नहीं थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जगह कम पड़ गई क्योंकि मनीष कश्यप के इतने समर्थक है। और मनीष कश्यप ने पूरे जीवन में यही कमाया है सुनील भाई, यही कमाया है। और यही बात का तो गर्व है कि हम लोगों ने यही कमाया। इसीलिए यहाँ पर आज तमाम लोग, उनके जानने वाले, पहचानने वाले लोग खड़े थे। और हमें उम्मीद है कि ये लोग मनीष कश्यप के साथ अंततः और अंत तक खड़े रहेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने इन्हीं की लड़ाई लड़ी थी, इन्हीं के लिए यूनिवर्सिटी में जाकर बीसी से सवाल पूछा था, इन्हीं के लिए जो है गांधी मैदान में आवाज उठाया था, इन्हीं के लिए आरआरबी एनटीपीसी में आवाज उठाया था। तो मनीष कश्यप ने गरीबों के लिए आवाज उठाया, पिछड़ा, असहाय, गरीब, मजदूर, किसान, बिहार, देश के लोगों की बात की। और यही कारण है कि आज बिहार के लोग यहाँ पर खड़े हमको नजर आए। और ये बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज तिल डालने की जगह नहीं थी, इतना समर्थन की अपेक्षा भी हम नहीं करते थे। आज दुआ जिस प्रकार से मनीष कश्यप को मिली है, ये दुआ जरूर काम आएगी। मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप और उनकी माँ, ये आंदोलन होने से पहले जो आशीर्वाद यात्रा था उससे पहले क्या बात हुई थी और ये कैसे प्रक्रिया बना कि इतना अद्भुत बृहद पैमाने पे सत्याग्रह की तरह आशीर्वाद यात्रा निकला, वो बताइए। सच बात तो यही है कि हमको भी ये इस बात का उम्मीद रही था कि मनीष कश्यप के लिए इतने लोग और इतनी दूर दूर से आएंगे। अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, मोतिहारी, बेतिया, चंपारण, जो है दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, अक्सर बक्सर, इसके बाद अलिया, बलिया, जहां से देखो तमाम लोग आ गए थे, इसलिए कि मनीष कश्यप ने उनके लिए लड़ाई लड़ी थी। तो जिस दिन हम लोग बैठे हुए थे उस दिन हमको भी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी भीड़ आ जाएगी, लेकिन आज आश्चर्य हुआ। और मुझे गर्व है बिहार के लोगों पर कि बिहार के लोग जागृत हैं और उन्होंने अपने एक मसीहा के लिए यहाँ पर एकत्रित होने का काम किया है। ऐसे भाई लोग जो पोस्टर बांध कर ये लोग जो है बड़ी दूर दूर से चले आए, देखिए ना, पोस्टर बांध कर आए हैं। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। आप कहाँ से आए? हम पूर्वी चंपारण, लेकिन हम बनारस यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वहाँ से। जी। तो यही मनीष कश्यप ने कमाया था, ये मनीष कश्यप इनके दिल में बसता है, 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 इनके दिल में बसता है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के लिए आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। जिस दिन मनीष कश्यप के भाई के साथ और मैं बैठकर रात में 4 बजे इन तमाम विषयों पर बात कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कैसे सफल बनाया जाए। उन्होंने कहा हम 38 जिले में जाएंगे, हमने कहा हम आजाद है तो 38 जिले में आपका हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और मनीष कश्यप के साथ, मनीष कश्यप के लिए दुआ यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। और आज जब ये देखा तो हमें लगा कि सच में 38 जिले में इससे भी ज्यादा समर्थन होने वाला है। रवि जी एक बताइए, अगर रवि भट्ट की गुहार सुनकर न्यायालय उनको रिहा कर सकती है, आपके ऊपर
कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो फिर मनीष कश्यप की गुहार, मनीष कश्यप की याचिका क्यों नहीं सुन रही है सर? देखिए, न्यायपालिका, इस देश की न्याय पद्धति पर हमको भी भरोसा है। मनीष जी जाते जाते बोले थे कि हमको भी भरोसा है, न्याय मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपको न्याय मिल गया है, हाँ। तो मनीष कश्यप को न्याय देने में लेट क्यों हो रहा है? सिलसिला चल गया है, न्याय मिलने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। राकेश तिवारी भी बाहर आ गए। हाँ, तो राकेश तिवारी आ गए, एक और लड़का था, हम लोग तमाम लोग, तो अब ये धीरे धीरे कड़ी जुड़ जाएगी और ये कड़ी अब जो है तमिलनाडु भी पहुंचने वाली है। बहुत जल्द न्यायालय से न्याय मिलने वाला है। कहीं ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा निकला था, सफल हुआ है, इसका असर तमिलनाडु तक भी होने वाला है? बिल्कुल होगा। कहते हैं डॉक्टर भी मुस्कुरा कर कह देता है अस्पताल में, श्रीमान जी जाइए, दवा काम नहीं आएगी, अब दुआ कीजिए, बाहर मंदिर बना है। तो उस स्कूल जो विद्या का मंदिर है, उस स्कूल से दुआ यात्रा शुरू हुई और इस मंदिर में आकर रुकी। तो इस मंदिर में जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने दुआ की है और मुझे उम्मीद है कि ये दवा मनीष कश्यप के लिए तो नहीं, लेकिन ये दुआ जरूर काम आएगी। एक आर्मी का बेटा, एक माँ के बेटा जिसने शेर को पैदा किया, वो माँ आज मंदिर में रो रही थी। क्या भगवान उनके आंसुओं को पूछने के लिए उनके बेटे को रिहा करेंगे? मैं उस माँ से कहना चाहता हूँ, माता जी रोने की जरूरत नहीं है, आपके ये सब बेटे हैं, ये सब आपके बेटे हैं, पूरा बिहार आपका बेटा है, क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने घर से ज्यादा समय इस देश को दिया, इस बिहार को दिया, और आज बिहार के लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि उस माँ के लिए उन्होंने समय तो नहीं दिया, लेकिन उसका बेटा बनकर हम लोग उनकी आंखों का आंसू पोंछने का काम करें और उस माँ के साथ खड़े होकर सांत्वना दे कि माँ, मनीष कश्यप तो जेल में है, लेकिन आपके हजारों बेटे आपके लिए खड़े होकर आपके लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास अंततः और अंत तक करेंगे। मनीष कश्यप को छोड़िए, आपके इतने बेटे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक आर्मी का बेटा जो उनके पिता आर्मी है, अभी बॉर्डर पर आ रहे हैं, अपने बेटा के न्याय के लिए नहीं आ सकते क्योंकि वो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। क्या मनीष कश्यप जिस प्रकार से जय हिंद बोलते थे, जिस प्रकार से अपने सीने पर तिरंगा को लेकर घूमते थे, इन्हें से लगाना कितना? यही तो फर्क है मनीष कश्यप में और तमाम लोगों में, यही तो फर्क है मनीष कश्यप के पिता में और किसी में। किसी और के ऊपर अगर एनएसए लग गया होता, किसी राजनेता के बेटा पर एनएसए लग गया होता, तो आज राजनेता सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक कर दिया होता, पैर जो है पूरा पैर से धरती की चाल डालता। लेकिन एक बाप जो अपना फर्ज समझ रहा है, एक बेटा जो अपना फर्ज समझता था, वो बिहार के लिए तमिलनाडु गया, एनएसए लगा। इसके बाद एक बाप आज भी उसके बुरे स्थिति में खड़े होकर देश की सेवा कर रहा है। तो यही फर्क है उनमें और इसमें, मनीष कश्यप के पिताजी में। वो इस विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी बेटे को जेल में होते हुए भी देश की सेवा करने के लिए वो न्यौछावर है, क्योंकि वो देश को सर्वोपरि रखते हैं। और इस देश में मनीष कश्यप को चाहने वाला हर एक इंसान देश को सर्वोपरि रखता है, बिहार उसके लिए सर्वोपरि होता है। हमारे वीडियो को आपके फैंस भी देख रहे हैं, मनीष कश्यप के फैंस देख रहे हैं, बिहार, झारखंड और पूरे देश की जनता देख रही है। क्या संदेश देना चाहिएगा वीडियो के माध्यम से? बस यही कि मनीष कश्यप जी ने जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर बिहार के साथ साथ देश के अन्य गरीब मजदूर, असहाय, पीड़ित किसान के लिए आवाज उठाने का प्रयास किया था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, रावण की लंका से निकलकर राम की अयोध्या में पहुंचे और मनीष कश्यप के लिए जाति धर्म मजहब ऊपर से ऊपर उठकर मनीष कश्यप की इंसाफ की लड़ाई लड़ने का प्रयास कीजिए। आप समर्थन कर सकते हैं, विरोध मत कीजिए। अगर विरोध करना है तो शांत हो जाइए, क्योंकि एक मनीष कश्यप को आपने खो दिया तो कोई मनीष कश्यप बनना नहीं पसंद करेगा, कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं पसंद करेगा। इसलिए मनीष कश्यप के डूबने से पहले उनकी नैया के खवैया हम लोगों को बनना है और उनके नाव को मझधार में जो फांसी है उसको उस पार लगा देना है। क्या लग रहा है कब तक जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा? बहुत जल्द बिहार में आएगा, बहुत जल्द। आज ये दुआ भेज दी गई है तमिलनाडु, बोरा में भरकर निकल चुकी है, और जिस दिन तमिलनाडु पहुंचेगी उस दिन जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। आपकी बात सुनकर चाचा जी ताली बजा रहे हैं। क्या इनकी बातों में क्या लगा ताली बजा रहा था? इनकी बातों में बहुत ही जान है, और मैं एक शब्द ये कहूँगा, जैसे उद्धव ठाकरे जी ने साधु संत को कष्ट को मरते हुए क्रूर विचार के व्यक्ति को साधु संत के ऊपर हमले करने के बावजूद उन्होंने अनदेखी कर दिया, उन्होंने अनदेखी कर दी। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे बिहार के एक सच्चे सपूत मनीष कश्यप जी को उभरते हुए देखकर हमारे पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को देखा नहीं गया जी। और उसी उद्धव ठाकरे जी की तरह अनदेखी कर रहे हैं। इसका मतलब उनका पतन का दिन सुनिश्चित हो गया है और पतन निश्चित है, एकदम श्योर है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो व्यक्ति भगवान, शस्त्र, सच्चे सबूत और मनीष कश्यप साधु संत को अनदेखी करेंगे, उनका विकास कभी न हुआ है और न होगा। क्या लगता है रवि भट्ट जी अयोध्या क्या है, यहाँ बिहार में आके सेवा दे रहे हैं, मनीष कश्यप के लिए लड़ रहे हैं, इनके जैसा पत्रकार और भी लोगों को होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। इनके जैसे हजारों सच्चे सपूत मनीष कश्यप तैयार होना चाहिए और इनके लिए मनीष कश्यप के लिए अगर एक एक बूंद के लिए ब्लड की जरूरत हो, कुर्बानी की जरूरत हो, तो हम लोग उनके लिए तैयार हैं और सदैव उनके लिए सच्चे सपुत्र को पाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे देंगे। जय हिंद, जय क्या लग भारत। रहा है रवि भट्ट जी, जिस प्रकार से सारे पत्रकार लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, पत्रकारों को आगे क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, एकजुट नहीं होइएगा तो छलावा होता रहेगा आपके साथ, आप जो है बिखर जाइएगा, उस दिन टूट जाइएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एक साथ खड़े होकर एकजुटता के साथ आप किसी भी पत्रकार के लिए आवाज़ उठाइए, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा।